सीता जन्मस्थली को लेकर कंफ्यूजन, राम भद्राचार्य के खिलाफ उतरे बलवंत शास्त्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज। समाचारों के साथ मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। खबर सीतामढ़ी से आ रही है, जहां राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण के बाद सीतामढ़ी में भी भव्य मंदिर निर्माण की मांग उठने लगी है। लेकिन इसी बीच अब सीतामढ़ी में माता सीता की जन्मस्थली को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने लगी है। शास्त्री और राम भद्राचार्य के अलग अलग जन्मस्थली बताना सीतामढ़ी को किस ओर ले जाएगा, ये भविष्य के गर्भ में है। जगत गुरु राम भद्राचार्य के मुताबिक माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम है, जहां माता सीता प्रकट हुई थी। जबकि प्रसिद्ध शास्त्री बलवंत शास्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए माता सीता की प्राकट्य स्थली जानकी स्थान को बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा सीतामढ़ी माता सीता की जन्मस्थली है। सीतामढ़ी के अंदर पुनौरा है, न कि पुनौरा के अंदर सीतामढ़ी। बता दें कि सीतामढ़ी में दो जगह पर माता सीता की मंदिर है और दोनों ही मंदिर के महंत इसे माता सीता की जन्मस्थली बताते हैं। सुनिए क्या कहते हैं बलवंत शास्त्री। सीतामढ़ी से हमारे संवाददाता विवेक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। देश दुनिया के साथ साथ बिहार झारखंड के चप्पे चप्पे की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिथिलांचल न्यूज बिहार झारखंड को, जहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता हूं, एग्जीक्यूटिव मेंबर था और कई प्रांतों का मैं प्रभारी था और सरकारी पदों पर रहते हुए वर्तमान में मैं डोनल मंत्रालय में हूं। दूसरी बात है, मैं संस्कृत विद्यालय चलाता हूं। बम्बे में मारुति मंदिर संस्कृत विद्यालय ट्रस्ट है, उसका मैं संस्थापक और प्राध्यापक हूं। मुझे वेद शास्त्रों का, धर्म ग्रंथों का पता है, मैं अध्ययन करता हूं और इस पर मैं हमेशा निर्विवाद होकर के अपना पक्ष रखता हूं और अपना पक्ष मतलब शास्त्रीय पक्ष रखता हूं। मेरा ये कहना है कि सीता जन्मभूमि सीतामढ़ी और सीता नवमी के उपलक्ष्य में जो बातें हो रही है वो ठीक है, धार्मिक दृष्टि से ठीक है, साहित्यिक दृष्टि से ठीक है और विकास के दृष्टि से बहुत कम है। इसका मेन कारण है जो सीतामढ़ी में सीता जन्मभूमि को कमतर आंकने का एक गलत परंपरा शुरू कर दिया है। कुछ वर्चस्ववादी ने अपने वर्चस्व को स्थापना करने के लिए सीता जन्मभूमि, जो संपूर्ण सीतामढ़ी की भूमि कण कण यहाँ का सीता जन्मभूमि है, उसको एक छोटा सा मामूली सी जगह को इन लोगों ने सीता जन्मभूमि कहने का दुस्साहस किया है, जो नहीं होना चाहिए। इससे सीतामढ़ी का विकास अवरुद्ध है। सीतामढ़ी के विकास के समय यह सोचना पड़ता है कि पुनौरा क्या चीज है, सीतामढ़ी क्या है। हमारा यह कहना है, सीतामढ़ी के अंदर पुनौरा है, जो छोटा सा एक स्थान है। जो पुनौरा धाम का जन्म स्थान कहने से सिर्फ एक छोटा सा मंदिर का, एक थोड़ा सा भूभाग का, एक थोड़ा सा उसका विकास करने के सोचता है लोग। लेकिन वास्तविकता यह है कि सीतामढ़ी का उल्लेख हर एक पुराणों में है, हर एक धार्मिक ग्रंथों में है। यहाँ तक कि वाल्मीकि से लेकर के, कंबल से लेकर के, अध्यात्म रामायण से लेकर के सारे रामायणों के अंदर में सीतामढ़ी का उल्लेख है, बड़ी पवित्रता से उल्लेख है। इस जगह का नाम था पुण्यारण्य। पुण्यारण्य विहारिणौ, ऐसा कह करके रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं। सबसे बड़ी बात बताता हूं कि ये मात्र महामंडलेश्वर है, लिखते हैं जगत गुरु। सनातन संस्कृति में सिर्फ जगत गुरु वही लगा सकता है जो शंकराचार्य के पीठ पर बैठा हुआ है। ये सब जो है से विकृति 40-50 वर्षों में आया है।
इससे पहले आपने सुना था फल्ला जगत गुरु, फल्ला जगत गुरु, फल्ला। अभी तो सब जगत गुरु लगाता है, हर एक व्यक्ति जगत गुरु लगा रहा है। ये साधु, ये प्रवचन करने वालों का। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग संस्कृत नहीं जानते हैं, इसलिए ये लोग संस्कृत के आड़ में लेकर के, शास्त्र पुराणों के आड़ में लेकर के इस प्रकार से ये हमारे ऊपर नहीं, हमारे संस्कृति के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। विधर्मी प्रहार तो कर ही रहे हैं, लेकिन बेधर्मी से ज्यादा ये लोग प्रहार कर रहे हैं, गुमराह पैदा करते हैं, और ऐसा गुमराह पैदा नहीं होना चाहिए। मेरा ये कहना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा ये है कि रामभद्राचार्य जी तुच्छ अपनी प्रसिद्धि के, देखिए जैसे गृहस्थी के घर में है तो वो उत्सव मनाता है, उसी तरह से साधु की जब कोई बढ़िया चेला बनाता है ना, तो वो लोग भी उत्सव मनाता है। लोकैषणा, हमारे यहाँ कहा है लोकैषणा, वित्तैषणा, पुत्रैषणा। मतलब ईष्णा के मतलब क्या? चाहना, लोभ, किसी चीज को पकड़ना, लोभ करना, मतलब पुत्र की इच्छा रखना। हमको कहे कि बहुत बड़े विद्वान है, बहुत बड़े अच्छे लोग हैं, लोकैषणा। वित्तैषणा, बहुत बड़ा पैसा बड़ा बन जाऊं, ये सब तृष्णा है। और ये तृष्णा से ये वंचित नहीं है, ये भी चाहते हैं कि हमारा नाम हो। अब ये बताइए, ना देना है भाई, ये राजकीय सुख सुविधा उपलब्ध प्राप्त करने की लोभ से ये लोग सनातन धर्म को पीछा करना चाह रहे हैं। अरे जगत गुरु यदि हो, संत हो, तो तुम्हारे पास में एक बार, आपको मालूम है, जानकी स्थान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी दर्शन करने आए थे, पुनौरा में क्यों नहीं गए? जानकी स्थान में इंदिरा गांधी जी दर्शन करने आई थी, वहां क्यों नहीं गए? महात्मा गांधी दर्शन करने आए थे, वहां क्यों नहीं गए? कोई इतिहास बताइए। तो सारा के सारा इतिहास, सारा के सारा प्रूफ, शास्त्रीय प्रूफ, लौकिक प्रूफ और समाज का प्रूफ जानकी स्थान है। और आप लोगों से प्रार्थना करते हैं, आप लोग भी कहीं पर भी दबाव में आकर के आप कुछ भी करके गलत न्यूज न छापे, आप सही न्यूज दीजिए। सीता जन्मभूमि सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी का विकास होगा तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि सिर्फ सीतामढ़ी नहीं, पूरे बिहार का विकास होगा। सीता जन्म का, जैसे कि राम का जो रामचंद्र भगवान के जब कोर्ट में केस चल रहा था तब चौहद्दी का समय आया, यहाँ पर भी चौहद्दी की बात चलती है। रामायणों के अंदर में बाकायदा सीतामढ़ी का चौहद्दी दिया है कि सीतामढ़ी के अंदर में कौन सा वो भूभाग है जहां सीता जी प्रकट हुई थी, वो है जानकी स्थान सीतामढ़ी, उसका उल्लेख है। उर्विजा स्थान कौन है? सीतामढ़ी के बगल में जो तालाब है, वह उर्विजा स्थान आज से नहीं है, सैकड़ों वर्षों से है। उसी प्रकार से जितने भी परंपरा है वो सब निभाता है जानकी मंदिर में। इसीलिए सीता जन्मभूमि सीतामढ़ी में है। वृंदावन में एक एक कण जो है वृंदावन का, वो सब गोकुल, वृंदावन, मथुरा कहलाता है। उसी प्रकार से सीतामढ़ी में हलेश्वर कहा जा सकता है, पुनौरा आश्रम कहा जा सकता है, लेकिन सीता जन्मभूमि जो है, जैसे वृंदावन में कृष्ण जन्मभूमि एक ही है, उसी तरह से सीता जन्मभूमि सीतामढ़ी में है। और सीतामढ़ी के एक एक कण, एक एक गली कूची, यहाँ तक कि जितना भी विस्तार है वो सब जो है से सीता जन्मभूमि है, और सीता जन्मभूमि मानना चाहिए। हमारा आज प्रेस वार्ता करने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि यहाँ का साहित्यकार, विद्वान, महात्मा, वृद्ध लोग जो इस विषय को अच्छी तरह से जान रहे हैं, लेकिन क्या मालूम क्यों उनका जबान बंद है,
यह समझ में नहीं आता है। आज नवभारत टाइम्स में मैं देखा हूं, नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि सीता जी का जन्म पुनौरा में हुआ और उनको स्नान कराने के लिए जानकी मंदिर में लाया गया। मतलब उल्टा बात करता है। ये बिल्कुल न तो लॉजिक दृष्टि से, न तो साहित्यिक दृष्टि से, और न शास्त्रों की प्रमाण से यह सिद्ध होता है। ये सिर्फ सारे सीतामढ़ी भाषियों का नहीं, अपितु पूरे सनातन विश्व में जहां भी सनातनी रह रहा है, सबको भ्रमित करने का एक दुष्कर्म कर रहा है लोग। इस पर लगाम लगनी चाहिए और सीतामढ़ी का पूर्ण विकास होना चाहिए। ऐसा विकास, क्या कारण है कि राम अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय नहीं, विश्व स्तरीय एयरपोर्ट बना। हमारे यहाँ पर तो ट्रेनों ठीक से नहीं बना है अभी तक। हमारे यहाँ एगो बोलते ब्रिज बन रहा था, वो कितने वर्षों से ब्रिज वैसे ही लटका पड़ा हुआ है। सीतामढ़ी के विकास के नाम पर क्या है? कुछ नहीं है। इसीलिए जबकि होना तो ये चाहिए था, सीताया चरितम महत्। हमारे यहाँ सीताराम होता है, राम सीता नहीं होता। हमारे यहाँ राधा कृष्ण होता है, कृष्ण राधा नहीं होता है। हमारे यहाँ आपके यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारे यहाँ नारी की पूजा होती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नारी की गरिमा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कोई है तो माँ पराम्बा भगवती सीता है। इसीलिए सीता के विषय में गलत प्रचार करना, भ्रमित करना, ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा दुष्कर्म है।